नमस्कार। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ये खास शो खबरें विद न्यूज हाट में। देखिए, बिहार में चुनावी दंगल एक बार फिर से शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार एमएलसी का चुनाव है। यानी कि इस बार नेताओं के हाथ में डोर है दूसरे नेताओं के भाग्य की कि वो किसे उच्च सदन भेजने वाले हैं। सबसे खास बात यही है, और इस बार जनता कुछ डिसाइड नहीं करने वाली है। ऐसे में काफी ज्यादा यहाँ पे सियासत हमें देखने को मिलेगा। आज हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर मौजूद हैं, और सर से ही हम आज इस विषय पर बात करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, आपसे यही जानना चाहेंगे कि जैसे एमएलसी का चुनाव होने वाला है, कब ये चुनाव है, कितने सीटों पर है, कौन कौन ऐसे नेता हैं जिनके एमएलसी पद मिलने की संभावनाएं है? देखो, 10 सीटों पर है चुनाव संभावित। जी सर। इनमें से 9 एमएलसी हैं जिनका कार्यकाल 28 जून को समाप्त हो जाएगा, अगले महीने। तो उन सीटों पर होगा जी सर चुनाव कराना ही है। और एक सीट है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो राज्यसभा के सदस्य बन गया है। एमएलसी के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उस पर उपचुनाव भी होगा। जी सर। कुल 10 सीट हो गए। इन 10 सीटों में जो है चुनाव होना है। भाजपा अपनी ओर से तैयारी भी कर चुकी है। मीटिंग भी हुई थी उसकी पिछले दिनों, है ना, इसको लेकर। उसमें मंथन हुआ कि किसको बनाया जाए, है ना। जदयू की ओर से भी अंदर खाने चर्चा चल रही है। और उसकी 10 सीटों में जो है 10 सीटों में तुमको 2 सीट है बीजेपी का, है ना, संजय महूत का और सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी विधायक बन गए तारापुर से, इसलिए उनकी सीट खाली हो गई। उसके बाद तुमको संजय महूत का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वो एमएलसी है वर्तमान में भाजपा से। जदयू से जो खाली होने वाली है सीट, वो है गुलाम घोष का, है ना, भीष्म सहनी का, कुमुद वर्मा का और श्री भगवान सिंह कुशवाहा का। भगवान सिंह कुशवाहा जो है वह भी विधायक बन गए जदयू से, इसलिए उनको एमएलसी पद से वो भी अपना पद छोड़ दिए, रिजाइन कर दिए। मंत्री भी हैं अभी राज्य सरकार में। और आरजेडी की 2 सीटें खाली हो रही है, मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह, है ना। सुनील कुमार सिंह कौन है? राबड़ी देवी के जो मुंह बोले भाई है जी। और एक सीट कांग्रेस की खाली हो रही है, डॉक्टर समीर कुमार सिंह की। तो अब इनमें से एक सीट ही महागठबंधन के प्रत्याशी जीत सकते हैं, वह भी राजद के। तो राजद से चूंकि 25 सीट चाहिए जीतने की। जी सर। 25 विधायक 25 विधायक पूरेगा तभी ना। 2 सीट पर अगर वो दावा करेगा तो 50 विधायक की जरूरत पड़ जाएगी। 25 वो राजद का है, 6 कांग्रेस है, 5 AIMIM है, 3 जो है वामपंथी दलों का है, 1 जो है IIP पार्टी का है और 1 बसपा का। सबको अगर जोड़ोगी तो कितना होता है? जी सर। जोड़ो तो तब भी एक ही सीट वो लोग जीत सकता है, वो भी राजद का। हाँ सर, सही बात। इसलिए अब है कि सुनील कुमार सिंह को भेजते हैं तेजस्वी यादव कि किसी अल्पसंख्यक को देते हैं, क्योंकि एक अल्पसंख्यक रिटायर कर रहा है और एक सुनील कुमार सिंह। जी सर। तो अब देखना है कि अल्पसंख्यक को देते हैं तेजस्वी यादव या फिर सुनील कुमार सिंह को देते हैं, जो उनके परिवार से जुड़े हुए और पार्टी के लिए भी समर्पित रहे। इधर भाजपा में 9 सीट में 5-4 का बंटवारा होगा। 4 सीट जाएगा जदयू कोटे में और 5 सीट लेगी भाजपा। तो नीतीश कुमार की सीट से निशांत कुमार के बनने की संभावना है एमएलसी, क्योंकि मंत्री बन गए हैं तो 6 महीने के अंदर जो है एमएलसी पद उनको, मतलब एमएलसी बनना है 6 महीने के अंदर उनको विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बनना होगा। इसलिए उनको बनना जरूरी है। जी सर। तो जो अभी तक की संभावना है और जो चर्चाएं चलती है, उसके अनुसार नीतीश कुमार की सीट से निशांत कुमार बन सकते हैं। एक सीट भाजपा कोटे से जाएगा किसके खाते में? एक दीपक प्रकाश को भी जाएगा। हाँ, दीपक प्रकाश खाते में, क्योंकि दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं तो भाजपा के ही मतलब है, तो आरएलएम से वो, लेकिन उनको एमएलसी बनाने की भी जवाबदेही भाजपा की ही होगी। तो एक भाजपा की सीट चली जाएगी, तो बाकी सीटों पर जो है भाजपा
तो 4 सीट बच जाएगी भाजपा के हिस्से की, इधर जदयू में 3 सीट। तो भाजपा के 4 सीटों पर मंथन चल रहा है कि किसको दिया जाए। तो इस पर है कि कुर्मी से, भाजपा की ओर से कुर्मी से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। जी सर। तो इसलिए है कि भाजपा का ध्यान है कि उस समाज से किसी को एमएलसी बना दिया जाए ताकि कुर्मी और धान जो भी है उन लोगों को साधा जा सके, उन लोग को अपने पक्ष में लिया जा सके। हाँ, जातीय गणित बिठाने का काम करेगा। तो और दूसरी बात है कि सवर्ण कोटा से, ईबीसी कोटा से किसी वैश्य जो अति पिछड़ी जाति से वैश्य में जो अति पिछड़ा है उसको बनाया जाएगा। इस पर मंथन चल रहा था भाजपा की जो पिछले दिनों बैठक हुई उसमें। और सवर्णों में भूमिहार और कायस्थ को जगह नहीं मिल सकती, जो खबरें हैं अभी तक। तो भूमिहार और कायस्थों को जगह नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती है। इसलिए कि अभी जो मंगल पांडे वाली सीट खाली हुई थी उस पर अरविंद शर्मा बने एमएलसी, भाजपा की ओर से बनाया गया, जबकि चर्चा थी कि दीपक प्रकाश को बनाया जाएगा। जी सर। लेकिन दीपक प्रकाश को नहीं बनाकर अरविंद शर्मा को बना दिया गया। तो भूमिहार कोटा फूल। हाँ जी सर। और नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है। तो वो कायस्थ है, राज्यसभा के भी मेंबर बन गए, तो कायस्थ का कोटा भी पूरा हो गया। तो अब सवर्णों में देखा जाएगा कि किसको बनाया जाए। तो ज्यादा संभावना है राजपूत जाति को बनाया जाए। जी सर। या फिर किसी ब्राह्मण को दिया जाए, या फिर अन्य किसी को दिया जाए। इसलिए चर्चा है कि इस बार राजपूत और अधिक भूमिहार और कायस्थ को नहीं बनाया जाएगा। इससे अंदर खाने यह भी खबर खूब चल रही है कि संजय मेहता को फिर से पार्टी रिपीट कर सकती है। इसकी भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन अगर संजय मेहता को जो है बांकीपुर विधानसभा सीट जो खाली हो गई है, नितिन नवीन के विधायक, उन्होंने राज्यसभा का सदस्य बन गया है, तो विधानसभा की सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वह सीट खाली है, जी सर। उस पर उपचुनाव कराना जरूरी है। तो चूंकि यह सीट जो है कायस्थ बहुल है, जी सर, इससे कायस्थ ही जीतते रहे हैं। नितिन नवीन से पहले उनके पिताजी थे, है ना, नवीन किशोर सिन्हा, वह जीता करते थे। तो उसके बाद से नितिन नवीन लगातार जीत रहे हैं। जी सर, जीतते रहे थे। इसलिए किसी कायस्थ को ही सीट पर दिया जा सकता है, प्रत्याशी बीजेपी की ओर से बनाया जाएगा। संभावना है कि संजय मेहता को लड़ाया जाए। ऐसे तो कई और नामों की चर्चा है। जी सर। इसमें कहा जाता है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है अजय आलोक, उनको भी उतारा जा सकता है। रणवीर नंदन की भी नाम आ रही है। तो इस तरह के नामों की भी चर्चा है। लेकिन जो खबरें आ रही है उसके अनुसार है कि विधान परिषद की जो सीटें खाली हो रही उसमें कुर्मी, धानुक, है ना, उसके बाद अति पिछड़ी जाति जो वैश्य समाज से आएगा जी होगा हुआ, और सवर्ण को जगह दी जाएगी, ब्राह्मण राजपूत को। सवर्णों में यही संभावना है। और जदयू कोटा से बताया वो निशांत कुमार जाएंगे, और श्री भगवान सिंह कुशवाहा गए, कुशवाहा समाज से हैं, एक सीट उनको मिलने की संभावना, कुशवाहा समाज से मिलने की संभावना। एक सीट से जा रहे हैं गुलाम गौस, रिटायर कर रहे हैं, उनकी जगह पर किसी अल्पसंख्यक को जरूर जदयू देगा टिकट, प्रत्याशी बनाएगा, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट जो है अब वह भी दोराहे पर खड़ा है। जी सर। इधर जदयू आरजेडी की स्थिति कमजोर पड़ गई है ना। जी सर। 75 से 25% तेजस्वी आ गया, तो अल्पसंख्यक को भी कहीं चाहिए ना जगह। जी सर। भाजपा साथ तो नहीं आ सकता, तो जदयू के साथ जा सकता है, नीतीश कुमार के साथ। इसलिए गुलाम गौस रिटायर भी कर रहे हैं। जी सर। तो उनके जगह पर किसी अल्पसंख्यक को दिया जा सकता है, और एक जो है उधर से पिछड़ी जाति के किसी लोगों को दिया जा सकता है। यही तस्वीर अभी तक उभर कर आ रही है, मंथन चल रहा है। इस पर देखो क्या होता है। जी सर। 28 जून से पहले चुनाव करवा लेना जरूरी है। अब हो सकता है अगले महीने इसकी तिथि भी घोषित हो जाए नामांकन की, और कब मतदान होगा उसके लिए।
अच्छा सर, जैसे एक चीज मेरे दिमाग में था कि जैसे राज्यसभा चुनाव में देखा गया कि किस तरीके से महागठबंधन के नेता एकजुट या उनमें एकता नहीं दिखी, तो क्या ऐसा कुछ सीन हम लोग को ये एमएलसी चुनाव में भी देखने को मिल सकता है? देखो, जब बताया ना कि 25 अगर वो 2 सीटों पे चुनाव बता रहे हैं 25 सीट चाहिए और 41 सीट होता है ना जी सर। 25 और 5 6 5 11 25 11 कितना हुआ 36 3 वो इसका क्या कहते हैं 39 हो गया जी, और 2 गो है एगो इसका है क्या नाम कहते हैं आईपी गुप्ता 41 आईआईपी पार्टी का, और एक है बसपा का। 41 सीटें होती हैं। तो इन 41 सीटों में 2 सीट के लिए अगर वो उम्मीदवार खड़ा कर दे सकता है महागठबंधन की ओर से, तो 25 तो आराम से जीत जाएगा जी सर। उसका 6 वोट उसके पास बचेगा। उन 6 वोटों पर अगर वह खेला करेगा, प्रत्याशी खड़ा करेगा, तब तो फिर वही स्थिति होगी इधर से उधर। नहीं, अगर वह सिर्फ 1 सीट पर चुनाव लड़ा तो इधर सभी प्रत्याशी आराम से जीत जाए। जी सर, एक खेला होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप समझ ही गए होंगे कि एमएलसी का चुनाव कब होगा, कितने सीटों पर होगा, कौन कौन ऐसे नेता हैं जिनकी ये संभावनाएं बन रही है कि उनको एमएलसी पद मिल सके, और क्या जैसे राज्यसभा में जो तस्वीरें हमें देखने को मिली थी, क्या वही सेम तस्वीरें एमएलसी चुनाव में भी हमें देखने को मिलेगी, वो वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज हाट। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।